हाँ, तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 17 ऑफ टी एस ग्रेवाल वाली बुक। इसमें जरा समझते हैं क्या है। पहले तो ये एक बहुत ज्यादा एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यानी कि अगर आपने ये कर लिया, समझ लो ऑलमोस्ट सब हो गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन कहना गलत नहीं होगा, ये डिफिकल्ट भी है ठीक ठाक। तो आप थोड़ा ध्यान से करना इसको। मैं कोशिश, टाइम लगेगा पूरा, हो सकता है 20-25 मिनट आराम से लग जाएंगे इस क्वेश्चन में। बट आफ्टर दैट ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्लस आप लोगों का ओवरऑल ये जो चैप्टर है ना, उस पर इतनी मजबूत पकड़ बन जाएगी कि कमाल हो जाएगा। आइए जरा शुरू करते हैं। क्या करना है हमें, ये देखो बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की, 31 मार्च 2021 की। एंड नीचे लास्ट में क्या मांगा गया है पहले ये देख लो। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4 अकाउंट मांगे हैं हमें। वही 4 मेजर अकाउंट जो मैंने आपको बताया था कि हमें बनाने होते हैं। शुरुआत हम कहां से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे बेटा सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट से। यार जेड लिख लो चाहे एस लिख लो, एक ही बात है। मैं कभी कुछ लिख देता हूं, कभी कुछ लिख देता हूं। आज तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुई कि कब एस यूज करना है, कब जेड यूज करना है। आ जाओ भाई, ये हमने कर लिया यहां पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोगों को क्रॉस पोस्ट करनी होंगी चीजें। इधर इस साइड में से जरा ध्यान से देखना, इस साइड में से हम कौन कौन सी चीजें उस साइड में डालेंगे। सबसे पहले देखना, सबसे पहले जाएगा सेंड्री क्रेडिटर। आप जल्दी से वो रियलाइजेशन का फॉर्मेट देख लो। जो रेड कलर में मार्क्ड था, जो भी रेड कलर में मार्क्ड था, वो सारी की सारी चीजें जैसे सेंड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये आपकी कहां पे जाएंगी? ये सब आपकी जाएंगी क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर लोन बाय मिसिस ए, लोन बाय मिसिस बी। ओ ये क्या है? और लोन बाय बी, ये बी 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है जरा समझने की कोशिश करना। देखो, एक बार लिखा है मिसिस ए और एक मिसिस बी। पार्टनर्स के नाम जरा देखना क्या है। पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। मिसिस ए एंड मिसिस बी पार्टनर नहीं है। मिसिस ए एंड मिसिस बी कौन है? भाभी जी। भाभी जी कैसे कही? अगर ए और बी दोनों दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं, मतलब भाइयों वाले दोस्त हैं, तो भैया एक दूसरे के लिए तो भाभी जी लगेंगी ना। अगर भाभी जी ने फर्म को कोई लोन दिया है, मिसिस ए या मिसिस बी ने लोन दिया है, तो ये मत समझना घर का मैटर है भाई, घर बाहर है। अभी यहां पर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो भाभी जी हैं वो एक आउटसाइडर है। सिर्फ ए और बी माने जाएंगे कि फर्म का हिस्सा है। जो मिसिस ए और मिसिस बी है वो आउटसाइडर की तरह ट्रीट होंगी। देयरफॉर दे विल बी अ पार्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इनको रियलाइजेशन अकाउंट में आपको ले जाना होगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन माय बॉय। ठीक है ना? देन आ जाओ, उसके बाद जनरल रिजर्व नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा। इसका तो देखो अपना सेपरेट अकाउंट बनेगा। लोन बाय बी का सेपरेट अकाउंट बनेगा, सेकंड अकाउंट। ये हमारा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए क्या? नहीं। अच्छा, अब आ जाओ, जरा एक छोटी सी चीज आपको बता दूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। अब मेरी बात सुनना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा रियलाइजेशन में कब जाएगा? ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ तब जाएंगे जब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर उससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी दे रखी हो, या फिर जिस पर्पस के लिए वो बने हैं वो पर्पस दे रखा हो। यानी कि अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपने बनाया है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम दे रखा है, तो उस केस में आप डब्ल्यूसीआर को रियलाइजेशन में डाल सकते हो। और आईएफआर के केस में अगर इन्वेस्टमेंट जो है बुक वैल्यू से कम उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है, तो उस केस में भी आप आईएफआर को रियलाइजेशन में डाल सकते हो। ठीक है? देन ए और बी तो आपके नहीं आएंगे, ये तो हमारे कहां जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एक बार देख लेते हैं, कुछ नीचे दे रखा है क्या? यस। बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट की बात आ गई है इन्वेस्टमेंट पे। यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गई है बुक वैल्यू से। क्योंकि देखो ना, इन्वेस्टमेंट यहां पे 10,000 रुपए की है, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और यहां पे इन्वेस्टमेंट बी लेके जा रहा है 10% डिस्काउंट पे। यानी कि एक तरीके से क्या कर रहा है, वो वैल्यू उसकी कम लगा रहा है। और हमने रिजर्व किस पर्पस के लिए बनाया था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हुई तो उससे बचने के लिए हमने रिजर्व तैयार कर रखा था, तो वो यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है? आइए जरा देखते हैं। बी टू हाफ द इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अब सबसे पहले हमें चीजें डालनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन बाय मिसिस ए और लोन बाय मिसिस बी, ये जल्दी से डाल देता हूं। बाय sundry creditors, by bills payable, by loan by Mrs. A, फिर लोन बाय मिसेस बी। अमाउंट कितने हैं? अमाउंट है भाई 30, 8, 5, 10। ये दे रखे 30,
8, 5, 10 ये दे रखे हैं अमाउंट। फिर आ जाओ, उसके बाद लोन बाय बी आपका नहीं आएगा, सेपरेट अकाउंट जनरल रिजर्व नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा 1000 रुपीज का। आपने लिख दिया बाय साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का, 1000 रुपीज का। हाँ भाई लिख लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने डाल दिया 1000 रुपीज का। देन उसके बाद कहां गया कहां गया कहां गया, बस इस साइड में से यही जाएंगी। असेट साइड में आ जाओ, कैश और बैंक अकाउंट नहीं जाएंगे, इनका क्या बनता है, सेपरेट अकाउंट बनता है, फोर्थ अकाउंट कैश एंड बैंक का बनता है, ठीक है ना। फिर स्टॉक इन ट्रेड जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा, डेटर जाएगा, प्रोविजन भी जाएगा। और प्रोविजन किस साइड जाता है, यहां पे देखो लेस करके प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन है तो एक लाइबिलिटी ना, तो प्रोविजन को हम हमेशा बाय साइड में लिखते हैं, तो इधर लिख लो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। कितने रुपए का दे रखा है, 2000 का दे रखा है, 2000 का दे रखा है प्रोविजन। अब असेट साइड में से और क्या जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी जाएगा रियलाइजेशन में, बिल्डिंग जाएगा, गुडविल जाएगा। लास्ट में पी एंड एल अकाउंट नहीं जाएगा क्योंकि वो कहां पे जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आ जाओ जल्दी से हम चीजें डालना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आ जाएगा, ये लो इसे बार बार देखना नहीं पड़ेगा, टू स्टॉक इन ट्रेड, पूरा नहीं लिख रहा, 5000, टू इन्वेस्टमेंट 10,000, टू डेटर्स 20,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000, आई गेस मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूं, टू बिल्डिंग 15,000, टू गुडविल, याद रखना बेटा गुडविल मैंने आपको बताया कि गुडविल बुक्स में जो दे रखी हैं, ये जो बुक्स वाली गुडविल होती है ये आपकी रियलाइजेशन में जाएगी, क्योंकि अब इस गुडविल को आप सेल करने के पर्पज से रख सकते हो, ठीक है ना, राइट ऑफ नहीं करना। बस हमने ये चीजें यहाँ पे लिख दी हैं, जो भी चीजें इधर की उधर जानी थी सब चली गई हैं। आई होप यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। अब जरा आ जाओ, अब हमें देखना है कितने की बिकी या कोई पार्टनर लेके गया, कुछ ऐसा हुआ है जरा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस बी, मिसेस ए ने क्या करा, ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए, यानी कि मिसेस ए यानी कि जो ए की वाइफ है मिसेस ए, उन्होंने जो लोन दिया था फर्म को, कितने रुपए का दिया था, 5,000 रुपए का लोन दिया था फर्म को। वो ए ने कहा कि अरे मेरी बीवी है यार, कोई बात नहीं, घर पे जाके मैं ही दे दूंगा, टेंशन मत लो फर्म, मैं इसको पे कर दूंगा लोन। बेशक अपनी बीवी का ही लोन चुका रहा है पर एक आउटसाइडर का लोन चुका रहा है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, फर्म कहेगी कि अरे तू तो भला मानुष निकला, तू तो हमारी लाइबिलिटी पे कर रहा है। अगर पार्टनर लाइबिलिटी पे करता है फर्म के बिहाफ पे, तो वो क्या हो जाता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है, क्योंकि अब फर्म पार्टनर को पे करेगी बाद में। तो देखो अगर पार्टनर असेट लेके जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रट लो इस चीज को, और अगर पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू ए कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना क्यों हम कर रहे हैं, मिसेस ए लोन, कितने रुपए का था, शायद 5,000 रुपए का था, हाँ 5,000 का। फिर उसके बाद एंड टुक, अच्छा ए ने मिसेस ए का लोन तो पे करा, बट वो साथ में स्टॉक इन ट्रेड लेके चला गया, टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए में लेके चला गया। मैंने आपको बताया है कि स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू कितनी है, 5,000, ये देखो 5,000 दे रखी है, फर्क नहीं पड़ता 5,000 की वैल्यू है, कितने में लेके गया है वो इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यू देखनी है आपको। तो जब पार्टनर असेट लेके जाता है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो बाय ए कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक लेके गया है, कितने का, 4,000 की वैल्यू पे लेके गया है, तो जितनी वैल्यू पे लेके गया है वो वैल्यू हमने यहां पे लिख दी। देन सेकंड पॉइंट आ जाओ, बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी अ पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके गया है, यानी कि एक असेट लेके गया है, तो एक बात तो कंफर्म है कि बाय बी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, बाय बी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और क्या लेके गया है, इन्वेस्टमेंट लेके गया है, तो इन्वेस्टमेंट भी लिख दो। जरा देखना वैल्यू कितनी है, बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी टोटल कितने की है, इन्वेस्टमेंट है हमारी 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, हाफ इन्वेस्टमेंट 10,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, 10,000 का हाफ, 5,000 की इन्वेस्टमेंट को वो 10% डिस्काउंट पे लेके गई है, 5,000 का 10% डिस्काउंट पे लेके गई है, यानी कि 500 रुपए डिस्काउंट पे, यानी कि 4,500 रुपीज की वैल्यू उसने लगाई है इसकी। तो 4,500 रुपीज की वैल्यू लगाई है, तो बाय बी कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 4,500 रुपीज, 4,500 रुपीज, लो जी
लिख दिया मैंने। फिर लिखा है डेटर रियलाइज्ड 19,000। डेटर्स ने रियलाइज किया कितना? 19,000। रियलाइज मतलब डेटर्स से पैसे मिले, बेच के पैसे मिले उनको कितने? 19,000। तो बाय बैंक, बाय बैंक लिखो या बाय कैश लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और डेटर लिख दो। कितना आया है? 19,000 था शायद, 19,000, यस। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखना जरा। फोर्थ पॉइंट एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कंफ्यूजिंग पॉइंट लग सकता है आप लोगों को। क्या है जरा देखो। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर ड्यू आफ्टर 1 मंथ। यानी कि देखो क्या होता है, यहां पे आपके क्रेडिटर कितने के दे रखे हैं? देखो क्रेडिटर दे रखे हैं 30,000 के, बिल्स पेबल दे रखे हैं 8,000 के। ये क्रेडिटर क्या होते हैं? हमने भाई उधार पे किसी से सामान खरीदा होगा, अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, तो हमारे क्रेडिटर हमें पता है क्या टर्म्स देते हैं? क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि आप 1 महीने बाद हमें पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने आपको, जैसे लेट सपोज आपने 10,000 का सामान खरीदा है, तो वो 10,000 रुपए ही आपको देने होंगे, अगर आप हमें 1 महीने बाद भी पे करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा अब हमारे पास क्रेडिटर 30,000 जो है, ये पेमेंट हमें 1 महीने बाद करनी थी, बट फर्म हमारी आज बंद होने वाली है, तो यार अब फर्म बंद होने के बाद कौन पेमेंट करता है, तो हमें आज पेमेंट करनी है। तो हमने ना क्रेडिटर से पूछा, हमने कहा क्रेडिटर एक बात बताओ, पेमेंट हमें करनी थी 1 महीने बाद आपको, हमने पेमेंट हम आपको 1 महीने पहले यानी कि आज कर रहे हैं, क्या इस चीज के लिए हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा? कोई डिस्काउंट मिल जाएगा क्या? अगर हो सके तो देख लो, बता दो। तो क्रेडिटर ने एक बात कही, क्रेडिटर ने कहा कि ठीक है भाई, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ बट दे वर पेड इमीडिएटली। हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को इमीडिएटली पे कर रहे हैं, इसलिए हमें डिस्काउंट मिलेगा कितना? ये देखो, ए 6% पर एनम का डिस्काउंट मिलेगा, 6% पर एनम। यानी कि क्रेडिटर कितने के हैं? देखो 30,000 के क्रेडिटर्स थे, डिस्काउंट कितना है? 6% पर एनम। 6% पर एनम मतलब पूरे साल का 6% था, तो हमने तो सिर्फ 1 महीने पहले पेमेंट करी है ना, तो 1/12 कर देंगे। यानी कि हमें डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए? 0 से 0 कटे, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 150। यानी कि 150 रुपए का हमें क्या मिलना चाहिए? डिस्काउंट मिलना चाहिए। डिस्काउंट मिलेगा 150 रुपए का, यानी कि टोटल देने थे क्रेडिटर को 30,000 रुपए, इसमें से माइनस कर देंगे 150 का डिस्काउंट, यानी कि 29,850 रुपीज। ये क्या आ जाएगा? कितना अमाउंट हमने पे किया है क्रेडिटर को? तो टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर 29,850। ये लो मैंने लिख दिया। सेम बिल्स पेबल के साथ भी यही करना है, टू बैंक और बिल्स पेबल, ये लिख दो। बिल्स पेबल जरा देखना कितने के हैं। बिल्स पेबल दे रखे हैं 8,000 के, बिल्स पेबल दे रखे हैं 8,000 के। तो आप देखो 8,000 का, इसको भी डिस्काउंट मिलेगा इससे 6% इंटू में 1/12। 6 1 6, 6 2 12, 00 से 00 कटा। अबे ये क्या हो रहा है भाई, 2 1 कम 2, सही तो है ना? 40 रुपए का डिस्काउंट आ गया भाई, कमाल है, 40 रुपए का डिस्काउंट आ गया। तो हम कितने रुपए पे करेंगे? 8,000 बिल्स पेबल थे, 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया, यानी कि 7,960 रुपीज हमको पे करने पड़ेंगे। तो देखो टू बैंक बिल्स पेबल 7,960 रुपीज आ गया। दिस इज वॉट आई हैव गॉट। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया दोबारा से रिवाइंड करो और देखो, फिर भी समझ ना आए तो प्लीज, मैंने व्हाट्सएप आपको दे रखा है अपना नंबर जो सामने लिखा हुआ है, या इंस्टाग्राम पे आप कहीं भी जाके मुझसे डाउट पूछ सकते हो, एंड आई एम वेरी श्योर मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है? फिर फिफ्थ पॉइंट तो बड़ा बहुत सिंपल पॉइंट है कि प्लांट रियलाइज्ड 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000 और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 4500। यानी कि टोटल पैसे कितने मिले हैं ये इन्होंने बताया है। तो देखो आप एक बार ही लिख लो बाय बैंक, क्योंकि एक साथ ही जब दे रखे हैं, अलग अलग बाय बैंक बाय 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 बैंक बार बार करूंगा, अनोइंग लगेगा, इससे अच्छा एक बार बाय बैंक लिखा। प्लांट बिल्डिंग गुडविल, प्लांट बिल्डिंग गुडविल और इन्वेस्टमेंट, बची हुई इन्वेस्टमेंट कितने कितने रियलाइज हुए हैं जरा देखना। 25 40 6 45, 25,000, 40,000, 6,000 और 4500। और इनका जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है भाई, वो टोटल अमाउंट बाहर लिख देता हूं। तो 25 65 65 और 71 71 75 500, 75 500, 75 500। लो मैंने ये काम कर दिया। 6 पॉइंट
देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर, एक पुराना टाइपराइटर था हमारी फर्म के अंदर, विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। एक टाइपराइटर था हमारी बुक्स के अंदर, हमने वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया है। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ करने का मतलब पता है क्या होता है, कि हमने मान लिया था कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कंप्लीटली राइट ऑफ मतलब उसकी वैल्यू को हमने शून्य समझ लिया था, कुछ है ही नहीं उसकी वैल्यू, यानी कि इट वॉज अ अनरिकॉर्डेड असेट। बट जाते जाते उसने भी, नाउ इट्स एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300 रुपीज। पर अब हमने क्या एज्यूम देखा कि अरे भाई हमने ये लगाया इसका अंदाजा, तो इसकी वैल्यू 300 रुपए दोबारा हो गई, यानी कि एस्टिमेटेड प्राइस इसका 300 रुपए हो गया। हम जीरो समझ बैठे थे, पर ये तो 300 रुपए का निकलने लग गया। तब तक हमारा पार्टनर आया बी, वो कह रहा है कि मैं इसे लेके चला जाऊंगा। इट वॉज टेकन बाय बी एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस। तो एक अनरिकॉर्डेड असेट बी लेके जा रहा है, बी असेट लेके जा रहा है ना, तो बाय बी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देना अनरिकॉर्ड वो जो ओल्ड टाइपराइटर, और अमाउंट लिख देना 300 रुपए। तो देखो बाय बी कैपिटल अकाउंट, इसमें लिख देना अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, कितने रुपए, 300 रुपए। लो भाई 300 रुपए मैंने यहां पे लिख दिया। नाउ सेवेंथ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 1000 रुपीज। सिंपल है भाई, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं सिर्फ, तो वो टू बैंक करके आप लिख देना, टू बैंक एक्सपेंसेस 1000 रुपीज के एक्सपेंसेस है। लो भाई मैंने लिख दिया। इसके बाद हम आराम से क्या कर सकते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस जो भी हमारा निकल के आ रहा है हम वो निकाल सकते हैं। जरा देखें एक बार कितना आ रहा है। 19, अच्छा डेटर, इन्होंने डेटर भी ले लिया ना, ठीक है। आ जाओ भाई, कैलकुलेटर मैं यूज कर रहा हूं, आप करने की गलती से भी गलती मत करना। आओ जी, सबसे पहले 30,000, 8,000 प्लस 5,000, 15, 15, 16, 16 तो 18, 18 4 22, 22,000 प्लस 4500 प्लस 19,000 प्लस 75,500 प्लस 300, ये आ गया 159,300। 159,300 ये वाला टोटल आ गया। देन उसके बाद तो ऑफको ये उम्मीद कर रहा हूं बड़ा ही होगा। 159,300 में से माइनस कर देता हूं डेबिट साइड की चीजें, तो 5 10 15, 15 35, 35 55, 55 60, 70, 70 और 9 79,000, माइनस कर देता हूं 79,000, माइनस 29,850, माइनस 7,960, माइनस 1,000, ये आ गया 41,490। ओ ओ ओ ओ ओ, क्या मैंने कोई गलती करी? हाँ ठीक है, गलती मुझे समझ आ गई है। अब जरा देखना, गलती ये हुई, गलती भी नहीं, ये थोड़ा सा भूल गए हम एक चीज छोटी सी। ये देखना जरा, यहाँ पे किन किन लाइबिलिटीज को हमने पे करते हुए दिखा दिया है। ये जो सेंट्री क्रेडिटर्स थे 30,000 के, इनको हमने यहाँ पे करते हुए दिखा दिया। जो बिल्स पेबल थे बेटा 8,000 रुपए के, उनको हमने यहाँ पे करते हुए दिखा दिया। जो लोन बाय मिसेस ए था 5,000 रुपए का, उनको उनके हस्बैंड जी ने पे कर दिया। पर एक लोन बाय मिसेस बी, ये जो मिसेस बी ने लोन दिया था भाई, इसको तो किसी ने कुछ पे ही नहीं किया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर क्वेश्चन में किसी आउटसाइड लाइबिलिटी के बारे में दे रखा है कि हमने उसको कुछ भी नहीं पे किया है, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमने उसको पे किया है, वो भी बुक वैल्यू पे। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टू बैंक और लिख देना मिसेस बी लोन, कितना 10,000 रुपए। तो यहां से आपका क्या बचेगा, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना 31,490। किसको किसको देंगे, ए और बी, हाँ ए और बी को दे देंगे 159,300। तो ये आ जाएगा 31,490 को, इसको हम इक्वल डिवाइड 15,475, 15,745, 15,745। लो भाई ये सारी की सारी चीजें मैंने कर दी। मेरा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा बन के तैयार हो गया भाई। भारी भड़कम क्वेश्चन था, बट चलो कोई नहीं, था तो था। अब आओ जरा, अब अगला करते हैं। अगला अकाउंट हम बनाएंगे कौन सा, इधर देखो। अब लोन बाय बी अकाउंट, लोन बाय बी अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि सेकंड अकाउंट बनाएंगे, ये पहली बार बना रहे हैं हम लोग। लोन बाय बी अकाउंट, छोटा सा अकाउंट बनेगा 2-3 लाइन का। इसको देखो क्या करना है आपको, ये रुपीस दे रखा है, रुपीस दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पार्टिकुलर्स लिखना चाहो पार्टिकुलर्स लिख लो।
अब जरा ध्यान से सुनो, ये देखो लाइबिलिटी होती है ना, बी ने लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया है, ये 5,000 रुपए की लाइबिलिटी है। अब एक सिंपल सी बात है, लोन बाय बी है हमारा 5,000 रुपए का, आप इसको पे करके नक्की कर दो, ये एक लाइबिलिटी है, तो आप इसका बैलेंस किस साइड लिखोगे, ऑपोजिट साइड में, इस साइड में क्रॉस करके लिखोगे, किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 5,000 रुपए की लाइबिलिटी है भाई, और इसको पे कर देंगे हम लोग, और कुछ क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, तो टू बैंक अकाउंट कर दोगे आप कितना, 5,000 रुपए, बस खत्म, टोटल लिख दो 5,000, 5,000, 5,000 की लाइबिलिटी थी पार्टनर से रिलेटेड, उसको हमने पे कर दिया, बस बात खत्म। एक चीज आपका क्वेश्चन होगा कि सर बी को अगर पे ही करना था उसका लोन, तो रियलाइजेशन में क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिया था। याद रखना, ये प्रायोरिटी की, ऑर्डर की बात है। रियलाइजेशन के अंदर हम बाहर वालों को पहले पैसे पे करते हैं, क्योंकि आउटसाइडर्स को पैसे पे करो पहले, फिर उसके बाद पार्टनर पे आओ। तो पार्टनर में भी पहले अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो पहले आप उसका लोन चुकाओ, उसके बाद फिर आप कैपिटल अकाउंट पे आओ, ये ऑर्डर होता है बेसिकली, ठीक है ना। उस ऑर्डर को आपको याद रखना जरूरी है, और ये बात रखनी जरूरी है याद कि रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो आउटसाइडर्स के लिए बनता है। देन आ जाओ अगला हमारा कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। हाँ, कितना थक गए भाई, रात के कितने बज गए, 3:01। वाओ यार, आज तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया इन चीजों को बनाने में। खैर आ जाओ, अब जरा ध्यान से देखना, हमने यहां तक लोन बाय बी तक कर दिया, मैं थोड़ा साफ सुथरा कर दूं एक बार, हमने क्या क्या चीजें कर ली, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, जरा देखो, सबसे पहले ए और बी की जो कैपिटल है 10,000 रुपए, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी लिख दो, बाय बैलेंस बीडी 10,000, 10,000 लिख दी, इनको टिक कर दो। जनरल रिजर्व कितना है, अच्छा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमने रियलाइजेशन में डाल दिया, अगर हमने उसे रियलाइजेशन में ना डाला होता तो आप क्या कर देते, कैपिटल अकाउंट में अपनी जो रेशियो है उसमें डिवाइड कर सकते थे, ये भी आपके पास ऑप्शन था। अब जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है, 10,000 रुपीज का दे रखा है क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना होगा, इसे पार्टनर्स में डिवाइड करना होगा बाय जनरल रिजर्व। अब ये 10,000 का दे रखा है, ये 10,000 रुपए रेशियो नहीं दे रखी है, तो हम इक्वल मानेंगे, तो 5,000 रुपीज हम क्या कर देंगे, ए और बी में ट्रांसफर कर देंगे। लो जी, हमने यहाँ पे कर दिया, बस इस साइड में और कुछ नहीं दे रखा। अब आ जाओ इस साइड में, इस साइड में हमारी एक P&L अकाउंट, ये चीज जो थी वो कैपिटल अकाउंट की टू साइड में जाएगी हमारी, तो देखो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चला जाएगा। कितना अमाउंट है, 3,500 रुपए है, तो 3,500 रुपए का आधा कितना हो जाएगा, आई थिंक 1750, 1750, 1750, 1750। लो भाई मैंने ये भी लिख दिया, आंखें मेरी हर जगह। अब यहां पे सिर्फ बचा हुआ है क्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे सारे हमने कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ कैश एंड बैंक बचा है, वो लास्ट अकाउंट में जाएगा, नॉट इन कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना होता था, अब कैपिटल अकाउंट में ध्यान से देखो, अब सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में कैपिटल है तो टू साइड में रियलाइजेशन हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में सबसे पहले है बाय ए कैपिटल 4,000 रुपए, तो टू रियलाइजेशन लिखो, टू रियलाइजेशन, और ए में कितने चले जाएंगे, ए कैपिटल 4,000 रुपए, ये देखो 4,000 रुपए है ना, 4,000 रुपए स्टॉक के नाम के 4,000 रुपए हैं, तो लिखो रियलाइजेशन में स्टॉक, और सिर्फ एक एक कॉलम में लिख देना 4,000 रुपए। देन उसके बाद अगली चीज है बाय बी कैपिटल 4,500 रुपए इन्वेस्टमेंट के, तो टू रियलाइजेशन 4,500 रुपए डाल दो बी के अंदर, और इसमें लिख देना कि ये क्या चीज है, इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद ये भी हो गया, और कोई हमें दे रखा है, हाँ बाय बी कैपिटल अकाउंट, ये देखो बाय बी कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 300 रुपए, अबे यार 300 रुपए का, 300 रुपए टू रियलाइजेशन। लो जी, ये हमने ट्रांसफर करके दिखा दिया। देन उसके बाद अब टू साइड में देखना जरा, टू साइड में यहाँ पे एज कैपिटल दे रखा है 5,000, तो बाय ए कैपिटल अकाउंट कर देंगे, बाय ए कैपिटल अकाउंट
और ब्रैकेट में लिख देना क्या चीज है, मिसेस ए लोन, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए ए के कॉलम में डाल दिए। फिर और कुछ दे रखा है नहीं। अब हमें यहाँ पे जो रियलाइजेशन प्रॉफिट है ये जरूर डालना होता है ए और बी में, इस साइड में चला जाएगा यानी कि बाय साइड में। तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना, ए को कितना मिलेगा, 15,745, क्या बोल गया मैं, 15,745, यस 15,745, 15,745। लो भाई हमने सारी चीजें यहाँ पे डाल दी है। आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ भी ऐसा छोड़ा है, जब नहीं छोड़ा है तो नहीं छोड़ा है। आओ जरा देखें, अब फटाफट से कैलकुलेशन हो जाए इसकी। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 15,745, ये हो जाएगी हमारी कितनी, 35,745। अबे यार, इसमें से माइनस करेंगे 1750, माइनस करेंगे 4,000, ये आ गया 29,995 टू बैंक अकाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर है। फिर सिमिलरली अब दूसरे वाले का भी देखो, 10,000 प्लस क्रेडिट साइड में 5,000 प्लस 15,745, ये हो जाएगा कितना, ये भी 30,700। ओए एक मिनट यार रुको, देयर इज समथिंग फिशी। 10,000, अच्छा हाँ ठीक तो है, सही तो है, 30,745, फाइन फाइन फाइन, 30,745 माइनस, क्या कर रहा हूं यार मैं, 30,745 माइनस 1750 माइनस 4500 माइनस 300, ये आ गया 24,195, 35। इफ यू गाइस वांट टू राइट, आप लिख सकते हो, नहीं तो आप एक स्वयं अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर भी है। देन उसके बाद लास्ट अकाउंट अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। आ जाओ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे बचा हुआ था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इनको एक बार लिख दो जरा, टू बैलेंस बीडी, अब लिख दो टू बैलेंस बीडी, किसका किसका, एक कैश इन हैंड का, एक कैश एट बैंक का। कितना कितना अमाउंट है, 5,500, ये देखो 5,500 और 8,000, तो ये लो हमने ये चीजें लिख दी। देन इसके बाद सबसे पहले रियलाइजेशन में आ जाओ। अब रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में बैंक जहां जहां दे रखा है, बाय साइड में बैंक कहां दे रखा है, एक ये दे रखा है डेटर का 19,000 और ये 75,500, तो 19,000 टू साइड में आ जाएगा और 75,500 भी टू साइड में आ जाएगा। 19,000 टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, इसके अंदर रीजन आप अपने आप लिख लेना। टाइम ज्यादा लग रहा है यार, इससे ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगाना, इसलिए मैं इसे वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। देन उसके बाद अब टू साइड में बैंक कितने दे रखे हैं, ये चार अमाउंट दे रखे हैं टू बैंक, तो इसमें बाय रियलाइजेशन आ जाएंगे चारों अमाउंट, 29,850, 29,850, फिर हमारा आ जाएगा 7,960, 7,960, 1,000, 10,000। लो भाई ये आप एक काम करो, बाय रियलाइजेशन, ये लो जुगाड़ मैंने 4 बार लिख दिया। ब्रैकेट में आप रीजन जरूर लिख लेना इनके, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो ना 29, ये देखो 29,850 क्रेडिटर है ना, तो आप यहाँ पे जरूर ऐसे लिख लेना, मैं लिख देता हूँ चलो एक में क्रेडिटर, बाकी में आप खुद लिख लेना, ठीक है ना। और पेपर में मिस मत करना गलती से भी, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। लो रियलाइजेशन की सारी चीजें हमने इधर की उधर मार दी। अब आ जाओ जरा लोन अकाउंट, दूसरा अकाउंट है लोन अकाउंट। अगर लोन बाय बी अकाउंट में टू साइड में बैंक है, तो बैंक अकाउंट में बाय साइड में लोन बाय बी हो जाएगा, तो बाय लोन बाय बी 5,000 रुपए लिख दिया। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में
अगर टू साइड में बैंक है तो बाय साइड में क्या हो जाएगा, उधर बैंक अकाउंट में कैपिटल अकाउंट। तो आप लिखो बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल। अमाउंट कितने कितने हैं, 29995 और 24195। अब हम इसका टोटल करना सीखते हैं जरा। सबसे पहले 5500, हे भोलेनाथ इसका सही आंसर निकलवा देना। 5500, 8000, 19000 प्लस 75500, ये हो गया हमारा 1,08,000। पता नहीं यार ठीक होगा भी या नहीं, होना तो चाहिए भाई मेरे हिसाब से। 29850 प्लस 7960 प्लस 1000 प्लस 10000 प्लस 5000 प्लस 2995। अरे क्या कर रहा है, 29995 प्लस 24195। क्या बात है भाई, ये भी आ गया 1,08,000। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। लो जी हमने डाल दिया, दोनों साइड बैलेंस कर गई। ये क्या है, ये बता रहा है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये देख रहे हो तुम, ये देखो हमने पूरा का पूरा एक पेज में हमने कर दिया इसे। फाइनली द क्वेश्चन इज ओवर। एग्जैक्टली आधे घंटे लगे हैं समझाने में और करने में, ठीक है ना। अभी के लिए इसमें इतना ही करते हैं, ठीक है ना। नाउ अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए तमाम क्वेश्चंस हैं, जितना कराऊं उतना कम है। आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। मैंने जो कराना था ये क्वेश्चन के बाद आई थिंक आपको एक फंडामेंटल समझ आ गया कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। कुछ बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, वो आप संभाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थोड़े अलग पॉइंट्स हैं सिर्फ उनकी वीडियोस बना दूं। पूरा क्वेश्चन तो आप खुद ही अटेम्प्ट कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूंगा फुल फ्लेज, बाकी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराऊंगा और फिर हम नए टाइप ऑफ क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाएंगे ऑल टुगेदर, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी अकाउंट्स के लिए एज वेल एज इकोनॉमिक्स के लिए। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।